नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल। और यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज हम, जैसा कि आपने इसके पहले वीडियो में देखा कि हमने बात की कि गेहूं की कटाई में कौन कौन सी सावधानियां हैं, उसके भंडारण में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो उद्यानिकी फसलों के ऊपर होगी। उद्यानिकी में क्या हमको कौन से काम करना है मार्च के महीने में, और जानकारी देने के लिए आप जानते हैं हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाज़ार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सब्जी उद्यानिकी और पुष्प उत्पादन में हमारे किसान भाई किस तरह से इस समय सामयिक कार्य करें। तो सबसे पहली बात आती है हमें कि नर्सरी तैयार करनी। जब भी हम सब्जियों की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हम कम से कम उसके लिए एक अच्छा उन्नत किस्म की नर्सरी तैयार करें, जो कि ज़मीन से उठी हुई हो, 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि ऐसी नहीं है तो हम आजकल नया प्रचलन आ गया है वो सॉइल लेस नर्सरी का, सॉइल लेस बेड बनाने का प्रचलन आ गया है। सॉइल लेस बेड भी बना सकते हैं जिसमें कोकोपीट का उपयोग किया जाता है। ऐसे बेड बना करके इनमें उन्नत किस्मों के बीजों का हम बुआई करेंगे। बीज उपचार के उपरांत, चाहे वो मिर्ची हो, बैगन हो, टमाटर हो, इनकी बुआई का कार्य हम कर सकते हैं। दूसरी एक और बात आती है कि हम जितनी भी कद्दू वर्गी सब्जियां, हमारी लौकी, गिलकी, करेला, कद्दू, ये सभी की भी हम रोपणी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा हो कि हम जितने भी डिस्पोजल चीज़ें हैं जो बेकार फिकती हैं, उन डिस्पोजल गिलासों में भी हम कद्दू, गिलकी, लौकी, करेला तैयार कर सकते हैं। हम कई फंक्शन परिवारों में होते हैं, उसके बाद वो डिस्पोजल गिलास फेंक दिए जाते हैं। उन डिस्पोजल गिलासेज में आप इस तरह की रोपणी तैयार कर सकते हैं, जिसमें लौकी, गिलकी, कद्दू, करेला आदि जितनी भी आपकी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनके पौधे तैयार कर सकते हैं। इनमें साधारण सी व्यवस्था है। आप 2 भाग मिट्टी, 1 भाग देसी खाद और 1 भाग जो है रेत मिला करके आप इसका मिक्सचर तैयार कर लीजिए। और इनमें आप या तो पॉलीथिनों में तैयार करेंगे या आपके जो डिस्पोजल गिलास हैं उनमें तैयार कर लें। ऐसे पौधे तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपकी जो नर्सरी है, नर्सरी बेड को भी इसी प्रकार से तैयार करना है। तैयार करने के उपरांत हम जो कतारों में बुवाई हमें बीज में करना चाहिए। नर्सरी बेड जब भी हम बोएं तो बीजों को कतारों में बोनी करना चाहिए, ताकि हमें निंदाई गुड़ाई करना आवश्यक हो। साथ ही साथ हमारी जो क्यारी की लंबाई चौड़ाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 1 मीटर चौड़ी से ज़्यादा क्यारी नहीं हो। और साथ ही उसकी जो लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 10 मीटर भी रख सकते हैं, 20 मीटर भी रख सकते हैं। बीच में 2 क्यारियों के बीच में जगह होना चाहिए, चला फिरी हो सके, ताकि हम इंटरकल्चर ऑपरेशन और अन्य जो सामयिक शस्य कार्य हैं वो कर सकते हैं खेतों अपनी नर्सरी बेड में। तो ये एक अपनी तैयारी शुरुआती हो गई। उन्नत किस्मों के बीज ले लें। मूसा ज्वाला मिर्ची की उन्नत किस्म है, शिमला मिर्च ले लें। इसके अलावा आप अविनाश 2 टमाटर की भी कई उन्नत किस्में आ गई। हाइब्रिड्स में भी ढेर हाइब्रिड्स आ गए हैं। इस उन्नत किस्मों के बीज लेकर के आप बीज उपचार के उपरांत इन नर्सरी बेड में आपको बुवाई का कार्य करना चाहिए और कतारों में ही बुवाई करें, ताकि इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में आसानी होती है। तो एक तो हो गई नर्सरी की तैयारी। इसके उपरांत जैसे ही 25 से 30 दिन के रोपे आपके हो जाते हैं, इनको खेतों में लगाना है। मिर्ची, टमाटर, बैगन, इनकी जो भी उन्नत किस्में हमने जो तैयार करी हैं, हाइब्रिड्स तैयार करे हैं, तो इनको हमको खेतों में लगाना है। 2 बाई 2 फीट की दूरी पे हमें बैगन, टमाटर और मिर्च के पौधे रोपण करने चाहिए। कतारों की दूरी भी हम लगभग वही रखें और रॉ की दूरी भी वही रखें, और एवं पौधों से पौधों की दूरी भी वही रखें। तो ये हम एक जो भी हाइब्रिड्स आप लगाए हैं उसके लिए हमने ये विधि बताई। इसके अलावा यदि टमाटर की बहुत ही और भी उन्नत तरीके से करना चाहते तो इसके लिए स्टैगिंग का कार्य करते हैं हम, बंधाई का, सदाई का कार्य करते हैं। यदि आपके पास बांस के पेड़ उपलब्ध हैं तो बांस काट लें और उनको गढ़ा करके साधारण रस्सियों से
प्लास्टिक की रस्सी भी उपयोग कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा तार भी उपयोग कर सकते हैं आपस में बांध के, और इसकी आप बारबेट तैयार करके और एज बना करके उस पर भी आप सधाई का कार्य करें टमाटर में, तो हाइब्रिड्स जो हैं उसमें उत्पादन दुगना से ज़्यादा मिलता है। मतलब यदि हम पद्धतियों की बात करें उत्पादन की या किस्मों की बात करें, कतारों की दूरी किस्मों के अनुसार हम परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु यदि हाइब्रिड टमाटर आप लगा रहे हैं और ओपन में खुले जगह पे लगा रहे हैं, उसको यदि स्टैगिंग करेंगे तो उत्पादन दुगने से ज़्यादा आता है। आज ऐसी किस्में आ गई हैं जिनमें 1,500 से 2,000 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उन्नत किस्में हो गई, नर्सरी की तैयारी हो गई, रोपाई का कार्य हो गया। तो ये हमारा एक तो वेजिटेबल वाला पोर्शन हो गया। दूसरी बात आती है उद्यानिकी। तो उद्यानिकी में मैं कहना चाहूँगा कि इस समय आम में बौर आ रहा है और हमारे किसान भाई बहुत चिंतित होते हैं कि बौर झड़ता है, मौसम में उतार चढ़ाव भी चल रहा है। इस समय तापमान बहुत तेज़ हो जाता है, कभी एकदम से मौसम में बदलाव आ जाता है, बादल आ जाते हैं। तो इस उतार चढ़ाव में, आंधी में कई बार बौर झड़ता भी है। परंतु यहाँ मैं किसान भाइयों को बता दूं कि 1 लाख में एक ही फल सेटल होता है आम में। तो ये भी है, वो जो बौर गिरता है अधिकतर मेल होते हैं वो झड़ जाते हैं और 1 लाख में एक फल सेटल होता है। जैसे ही ये बेर के आकार के होने लग जाएं आपके आम में, या अन्य जो बेर की भी इस समय फलन की स्थिति चल रही है, बेर की तो अब काफ़ी हद तक फलने की स्थिति आ गई, मगर आम में इस समय आपकी शुरुआती अवस्था है। बेर के आकार के जब तक आ जाएं फल, सिंचाई का कार्य उसी समय देना, जब तक वो बौर की स्थिति में हो, उस समय हमें आम के बगीचों में सिंचाई कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे ही वो आपके बेर के आकार के फल हो जाएंगे उस समय एक सिंचाई हल्की सी कर दें अपने बगीचों में। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि बौर झड़ने से रोकने के लिए ढेरों आपके हार्मोन आते हैं, नए हार्मोन है जिसका छिड़काव करें PPM, तो उससे आपको जो फलन है ज़्यादा सेटल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आपको उत्पादन मिलेगा। साथ ही साथ एक और समस्या इस समय आती है, वो रस चूसने वाले कीड़ों की आम के बगीचों में। तो उनसे हमें बचाव के लिए अपने जो बगीचों में खास करके हॉपर, मैंगो हॉपर का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है आम की, तो उसमें आप या तो बोर्डो पेस्टिंग करें अपने पेड़ों पे। बोर्डो पेस्टिंग करने से काफ़ी हद तक उससे बचाव मिलेगा। स्टिकी बैंड आते हैं जो कि बाज़ार में मिलते हैं, स्टिकी बैंड को अपने तनों से चिपका दें, तो उसमें जो रस चूसने वाले कीड़े हैं और साथ ही साथ जो ज़मीन से ऊपर खास करके आने वाली अवस्थाओं में जो हमारे जो जाएंगे कीट, उनसे भी बचाव मिलेगा, जिनमें खास करके हमारा जो मैंगो वेबर है तो उसकी जो कैटरपिलर स्टेज है, या जिसको हम बोलते हैं इल्ली अवस्था है, वो ज़मीन पे गिर जाती है। जब हम इनको तोड़ते हैं, वेबर के जालों को तोड़ते हैं तो वो ज़मीन पे गिर जाती है। तो ये एक स्टेज से बचने के लिए हम आने वाले समय में, ऐसी समस्या आती है बारिश के मौसम में, वो जाले बनाती है आगे चल के फिर वो, और काफ़ी संख्या में नुकसान पहुंचाती है, नई शाखाओं को नुकसान पहुंचाती है। तो इनसे बचने के लिए हम बोर्डो पेस्टिंग करें, स्टिकी बैंड लगाएं अपने पौधों में, ताकि वो, इसके अलावा आप स्टिकी बैंड के अलावा ग्रीज जो है, ग्रीज भी उपलब्ध रहता है कई घरों में, तो ग्रीज की भी पुताई बैंड उस पर कर सकते हैं हल्की। तो ये अपने या प्राकृतिक तरीके से बनाए गए गोंद और अन्य चीज़ों से बनाए गए प्राकृतिक तरीक़ों से चिपचिपे प्रपंच लगाने चाहिए हमें। तो इनका उपयोग करें तो इससे आपको रस चूसक कीटों से बचाव मिलेगा। अमरूद में तो लगभग समाप्ति की अवस्था है, अमरूद इस समय फलन लगभग समाप्ति की अवस्था है। तो उसमें अब हमारा आने वाले समय में बेर में, अमरूद में, नींबू में कटाई छटाई का कार्य आरंभ हो जाएगा। अप्रैल के बाद मई के महीने में कटाई छटाई करना चाहिए किसान भाइयों को। तो ये है। साथ ही साथ हमारा जो आम में इस समय कटाई छटाई कार्य बिल्कुल नहीं करें। आम में कटाई छटाई का कार्य अक्टूबर के महीने में होता है, जब हमारा सितंबर अक्टूबर में करना चाहिए। हमारा फलन जब ख़त्म हो जाए उसके बाद कटाई छटाई कार्य करना चाहिए, या तो जून में जब फलन हमारा ख़त्म हो जाता है उसके बाद कटाई छटाई कार्य करने चाहिए। परंतु उसके बाद बोर्डो पेस्टिंग अवश्य कर देने चाहिए, क्योंकि बारिश का महीना आ जाएगा, शाखाएँ सड़ने की समस्याएँ हो सकती हैं। तो इसके अलावा हमारे जो आम के बगीचे हैं इनमें इंटर कल्चर ऑपरेशन कर दें, निदाई गुड़ाई कार्य यदि कल्टीवेटर या छोटे ट्रैक्टर से आप निदाई गुड़ाई कार्य कर सकते हैं तो वो कर दें, ताकि जो खरपतवार हैं उससे हमारा बगीचा मुक्त रहे।
अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आम में अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। साथ ही सब्जी उत्पादन की जो बातें मैंने बताई हैं इनका ध्यान रखेंगे तो सब्जी उत्पादन में भी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे और आर्थिक लाभ आमदनी प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। तो वर्मा जी, आज आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी है और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इन जानकारियों का लाभ लेंगे। और आपने किसान सेवा चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। किसान भाइयों, नमस्कार।